हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि आवाज़ के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद अब आपको सर्च करना होगा आवाज़ 2.0। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है पीएमजेएवाई की, इस पर आना है और इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको एक पॉपअप आएगा, यहाँ से क्या करना है, कट कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा। कट होने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर पीएमजेएवाई। इस साइट पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है अप्लाई फॉर पीएमजेएवाई 2.0, इस वाला ऑप्शन पर आएँगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे, जाने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस वाले ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में दे देगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और इनकम सर्टिफिकेट को क्या करना है, इसमें फिलअप करना है। यानी जो भी आपका आय प्रमाण पत्र बना होगा, जितने का भी बना होगा, इस वाले बॉक्स में आएँगे, फिलअप कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आय को हम लिख लेते हैं। इसमें आय को लिखने के बाद अब आपको इस वाले बॉक्स में आना, पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टिक कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर टिक कर लेते हैं। जैसे इस पर टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है और यस नो करने के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों वाले बॉक्स पर नो नो वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, इस पे भी टिक कर लेना है, दोनों में नो नो टिक कर लेना है। नो वाला ऑप्शन पर टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और आधार नंबर को फिलअप करने के लिए कहेगा। तो इस वाले बॉक्स में आएँगे और आधार नंबर को फिलअप करेंगे। तो जिसके नाम से आवास अप्लाई करना है, उसका आधार कार्ड लेंगे और इस वाले बॉक्स में आएँगे और आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, आधार नंबर को फिलअप कर लेते हैं। आधार नंबर को फ़िलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है और यहाँ पर नाम को फ़िलअप करना है। तो जिस तरह से आधार कार्ड में लिखा है, सेम उसी तरह क्या करना है, आपको यहाँ पर नाम को लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, नाम को लिख लेते हैं। जैसे नेम को लिखेंगे, लिखने के बाद स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे। जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स जैसा दिखाई देगा, इस पर टिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है, उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। अगर आपके पास यहाँ पैन कार्ड नंबर है, तो इसमें पैन कार्ड नंबर फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। अब हमको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, तो इस वाले बॉक्स में आएँगे, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले सन को सेलेक्ट करेंगे। सन को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, मंथ को सेलेक्ट करना है, तो जो भी मंथ होगा क्या करेंगे, मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डेट को सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका फिलअप हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके पास होगा, इस वाले बॉक्स में आएँगे, मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और मोबाइल नंबर को हम फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें आएँगे और मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में आना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, तो बगल में क्या करेंगे, ईमेल आईडी को भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आना है और जेंडर को सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है कि मेल है कि फीमेल, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में महिला है, तो हम क्या कर रहे हैं,
फीमेल वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, वैवाहिक स्थिति बताना है, यानी शादी के बारे में बताना है। इस पे क्लिक करेंगे। अगर शादी होगा तो मैरिड करेंगे, नहीं होगा तो अनमैरिड करेंगे। अगर मान लीजिए विधवा है तो विडो कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में शादी हुआ है तो हम मैरिड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैरिड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए, अगर कोई अनाथ है तो यस कर लेंगे, नहीं तो नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, जिसके नाम से अप्लाई करें उनके पिता का नाम लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएँगे, पिता का नाम लिखेंगे और उनका आधार नंबर इसमें फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर आएँगे, उनके माता का नाम लिखेंगे जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर उनका आधार नंबर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में उनके पिता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले बॉक्स में आएँगे, जो सीधी दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि स्वर्गीय वाला ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। जैसे ही टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद अब आपको उनके पिता का नाम लिख देना है। जो भी पिता का नाम होगा इस वाले बॉक्स में आएँगे और अपने अनुसार क्या करेंगे, पिता का नाम लिख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, पिता का नाम लिख देते हैं। जैसे ही पिता का नाम अच्छे से लिख देंगे, लिखने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको ऐसे छोड़ देना है। फिर से नीचे की तरफ आएँगे, इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, क्योंकि माता भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्वर्गीय वाले ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद उनके माता का भी नाम लिख लेंगे। जैसे माता का नाम इसमें लिख लेंगे, लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आधार नंबर लिखने के लिए इनका भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए माता-पिता जीवित हैं तो उनका आधार नंबर लिखने के लिए आता है। अब आपको यहाँ पर आना है, उनके पति का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए पत्नी का नाम से भर रहे हैं तो पति का नाम लिखेंगे, अगर पति का नाम से भर रहे हैं तो पत्नी का नाम इसमें लिखना है। और यहाँ पर आना है इस वाले बॉक्स में आने के बाद उनका आधार नंबर लिखना है। तो इस वाले बॉक्स में आएँगे, आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे। जिसका भी नाम लिखे उसके अनुसार इसमें आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, रोज़गार की स्थिति वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको अपने अनुसार इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। सेल्फ काम करती हैं कि सैलरी काम करते हैं, कि लेबर हैं, जो भी है कि अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरे केस में कोई काम नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर कुछ भी भरने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा चुनते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएगा और अपने अनुसार इसमें फ़िलअप कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आना है, रिलीजन बताना है, हिंदू है कि मुस्लिम है, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में हिंदू है तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदू वाला ऑप्शन पर आते हैं, टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद अब आपको कैटेगरी को चुनना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब आपको बताना है कि जनरल में आते हैं, कि एससी में आते हैं, कि एसटी में आते हैं, कि ओबीसी में आते हैं। जैसे कि मेरे केस में ओबीसी में है, तो हम ओबीसी वाला ऑप्शन पर टिक कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को बताना है, यानी कहाँ तक पढ़ी हैं। कोई पढ़ाई नहीं की होंगी तो नो एजुकेशन, अगर मान लीजिए 10 तक पढ़ी होंगी, 10 तक, इंटर होगा, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में कोई पढ़ी नहीं है, तो नॉट एजुकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नो वाला ऑप्शन पर टिक कर लेना है। जैसे नो वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर किसी का नाम भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में किसी का नाम नहीं भरना है तो हम इनको ऐसे छोड़ दे रहे हैं और सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर ले रहे हैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ओके करने के लिए आएगा। जैसे ओके करने के लिए आएगा, अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से डिटेल आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो आपको आय प्रमाण पत्र सबसे पहले 100 केबी के अंदर बना लेना है, वो भी कहना चाहिए कि पीडीएफ में होना चाहिए। तो हमने पहले से आय प्रमाण पत्र को 100 केबी के अंदर पीडीएफ में बना लिया है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पे जाएँगे जहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे, अब आपको ओपन वाला ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर नीचे की तरफ इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको अपलोड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, इस वाले ऑप्शन पर, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे, जितने साल से रह रहे हैं अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, नीचे की ऑप्शन ओन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे, पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, कच्चा या पक्का वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसको क्या करना है, आपको कच्चा वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, कच्चा मकान है मेरा, इस वाला ऑप्शन पर आएँगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से थोड़ा-सा लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज ओपन फिर से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर से नीचे की तरफ आएँगे और यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन पर जो दिखाई दे रहा है, इस पर टिक करना है। जैसे टिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद आपका कच्चा मकान किसका बना है, तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। आने के बाद अब हमें क्या करना है, डिटेल को फिलअप करना है, यानी एड्रेस को फिलअप करना है। तो इस वाले बॉक्स में आएँगे, मकान नंबर को फिलअप करेंगे। जो भी आपका मकान नंबर होगा इसमें फिलअप कर लेंगे। अगर नहीं है तो इसमें 00 भी रख सकते हैं, ठीक है? मकान नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में आना है। बगल में आने के बाद अब आपको एड्रेस को फिलअप करना है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आएँगे, अपने एड्रेस का नाम फिलअप कर लेंगे। जो भी आधार कार्ड में होगा अपने अनुसार इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। एड्रेस को अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, यानी कि तहसील। तो जो भी आपका तहसील लगता होगा अपने अनुसार इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए टिक जिस पर लगा है, इस पे इसे टिक रहने देंगे। अब आपको यहाँ पर आना है, सिटी नेम लिखना है, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी होगा सिटी नेम आ जाएगा। अब आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, पिन कोड को फिलअप करना है। यहाँ पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा इस यहाँ पर आ जाएगा, इसके अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका डिटेल फिलअप हो जाएगा। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है और अस्थायी पता को फिलअप करना है। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम तो फिर से वही एड्रेस करेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरा वर्तमान और अस्थायी दोनों सेम है, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, अपने एड्रेस को दोबारा फिर वही फिलअप कर ले रहे हैं, ठीक है? फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर आएँगे, पूरा अपना मकान नंबर लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर से स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इस स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा। चलिए क्या करते हैं, स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको फिर से क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, यानी कि तहसील को सेलेक्ट करना है। चलिए हम तहसील वाले ऑप्शन पर आते हैं, इस पर टिक कर लेते हैं। जो भी आपका तहसील होगा आप ही सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर टिक रहने देंगे और यहाँ पर आना है, आपको सिटी नेम को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका सिटी नेम होगा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, पिन कोड को फिलअप करना है। चलिए हम पिन कोड को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद पूरा डिटेल आपका ये भी फिलअप हो गया। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाना है। अब आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपको मकान बनाना है। तो जहाँ भी आपको मकान बनाना है उसका एड्रेस इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आएँगे, मकान नंबर को फिलअप कर लेंगे। मकान नंबर को फिलअप करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर आना है, एड्रेस को फिलअप करना है। तो जो भी एड्रेस होगा अपने अनुसार इसमें एड्रेस को फिलअप कर लेंगे, यानी कि पता को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आपको पहले से सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर आना है, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका तहसील होगा इसमें से अपने तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर टिक रहने देना है और यहाँ पे आना है, सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, जो भी सिटी होगा अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पिन कोड को लिखना है। तो जो भी आपका पिन कोड होगा इस वाले बॉक्स में आएँगे, यहाँ पर पिन कोड को लिख लेंगे, ठीक है? लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना, भूमि दस्तावेज को अपलोड करना है। तो इस वाले बॉक्स में आएँगे, भूमि दस्तावेज को अपलोड करने के लिए 1 एमबी का होना चाहिए और पीडीएफ में होना चाहिए। हमने पहले से बना लिया है, तो आप भी क्या करेंगे, भूमि दस्तावेज को पीडीएफ में बना लेंगे और 1 एमबी से कम होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़र वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका भूमि दस्तावेज होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएँगे, ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपलोड वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद इस तरह से ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। चलिए ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका अपलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें बैंक का डिटेल फिलअप करना है, यानी इस वाले बॉक्स में आना है, अकाउंट नंबर को फिलअप करना है और यहाँ पे आईएफएससी कोड को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, पूरे डिटेल को फिलअप कर लेते हैं।
आप भी क्या करेंगे, जो भी बैंक अकाउंट होगा आप क्या करेंगे, अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेंगे, आईएफएससी कोड को फिलअप कर लेंगे। हमने पूरा डिटेल को फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वेरीफ़ाई करेगा, वेरीफ़ाई करने के बाद आपका जो भी बैंक होगा यहाँ पर नाम शो कर देगा और ब्रांच क्या है यहाँ पर शो कर देगा। अगर आपको लगता है सब सही है तो अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है इस वाले बॉक्स पे और येस नो वाला ऑप्शन में नो वाला ऑप्शन पर टिक कर लेना है। जैसे नो वाला ऑप्शन पर टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, पहला वाला बॉक्स जो जैसे दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे पहले वाला बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपका डिटेल पूरा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो भी होगा। अगर आपको लगता है कि सब सही है तो पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है सब सही है तो यहाँ से क्या करेंगे, कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको दूसरे वाले बॉक्स पर टिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइनल सेव करने के लिए आएगा, इस पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे फाइनल सेव वाला ऑप्शन पर आएँगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए करना है। ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाएँगे, अब आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे प्रिंट कर लेंगे। तो करना है, इसे प्रिंट करना है तो आप प्रिंट वाला ऑप्शन में जाएँगे, इस फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, जिससे कि भविष्य में आपको इससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? इस तरह से क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म फिलअप किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।